प्रिया के पेरेंट्स घर लौट चुके थे, तो वो अब टेंशन फ्री होके अपने रूम में रिलैक्स कर रही थी। पर वो कल वाले जंक फूड या आइसक्रीम या फिर फ्री होकर फालतू कुमार से बातें करने के बारे में नहीं सोच रही थी। दरअसल आज उसके साथ कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था कि उसका दिमाग बार बार वहीं चला जा रहा था, और अब वो ये सोच रही थी कि ये बात वो अपने फालतू कुमार से डिस्कस करे या ना करे। आज तो क्या क्या अजीब चीजें हुई हैं मेरे साथ कॉलेज की पहली क्लास में। ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा और एडवेंचरस था। आज तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब फालतू कुमार मुझसे पूछेगा ना कि आपके साथ कुछ खास हुआ, तो उस पर गुस्सा करने की जगह यस कहूंगी और उसे पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगी। मतलब भाई गॉड, कमाल ही हो गया। जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई, मेरा पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल मेरी तरफ पलट कर देखने लगा, स्पेशली आयशा एंड सारे के सारे लड़के। एक मिनट के लिए तो मुझे जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा फील हो रहा था कि मैं मुजरिम हूँ और वो मुझे जेल में डालने वाले जज बैठे हैं, जो भाई पूरा ऐसे ऊपर से नीचे तक मुझे स्कैन किए जा रहे हैं। आज तक मेरे साथ उन्होंने कभी भी ऐसा कोई मजाक वगैरह तो कुछ किया ही नहीं। तो ये सब तो मेरे लिए बहुत ही न्यू था। इसलिए जब आयशा मेरे पास बहुत ही हल्के कदमों से चल के आई ना, मुस्कुराती मुस्कुराती, तो मुझे पक्का वाला कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है आज। वो मेरे पास आई और मेरे कान में हल्के से बोली कि सुन प्रिया, चिराग को ना तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। बात ना थोड़ी ऑकवर्ड होने वाली है, बट तू परेशान मत हो, जो होगा सब अच्छा ही होगा। अब बस ये बोल के वो फटाक से वापस चली गई और मैं और भी कंफ्यूजन में आ गई कि चिराग को मुझसे ऐसी क्या बात करनी है। अरे बाबा, वो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से है, तो अगर उसे कोई भी बात करनी है मुझसे तो वो सबके सामने कह सकता है ना, बिना शर्माए। हम इसमें ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है, हम तो एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। फिर जब इतने सारे फ्रेंड्स के भीड़ में से चिराग आगे निकल के आने लगा ना, पूरा वेल ड्रेस्ड होकर, शर्ट वगैरह पहनकर एंड हाथों में एक रोज लिए, तो मैं आखिरकार समझ ही गई कि बॉम्ब फूटने वाला है। वो आया और मुझे कोने में ले जाकर सबसे पहले वो फ्लावर दिया एंड फिर इतने प्यारे तरीके से प्रपोज भी कर दिया। अरे भला ऐसे रियल लाइफ में कहाँ होता है यार, ये तो फिल्मों वाली बातें हुई ना, एंड आई बिलीव इन्हें फिल्मों तक ही रहने दो। मुझे नहीं आना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में, इसके बारे में सोचना ही कितना गंदा सा लगता है। हाँ नहीं तो हालांकि उसने मुझे मेरे डिसीजन को लेके ज्यादा कुछ प्रेशराइज नहीं किया, बट स्टिल मैं तो थोड़ा घबरा गई ना। ऊपर से अब अगर मैंने उसे मना कर दिया तो ये जब जब मेरे सामने आएगा तब तब चीजें इतनी ऑकवर्ड सी महसूस होंगी। ये होना जरूरी था क्या? कोई और प्रपोज कर देता अगर करना ही था तो। मेरे ही फ्रेंड ने ऐसा बॉम्ब क्यों फोड़ा मेरे सर पे? ऑफ। बस यही बात मेरे दिमाग में इधर से उधर चक्कर लगाई जा रही है। पता नहीं यार कल मैं उसे कैसे फेस करूंगी, और अगर उसने मुझसे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर लिया तो हाँ ये तो बहुत ही गलत होने वाला है। मैं थैंक गॉड ये फालतू कुमार आज ना मुझे एकदम सही टाइम पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गया। इसी बहाने मेरे थॉट्स पर थोड़ी देर के लिए तो ब्रेक लगेगा। इससे शेयर करूं क्या ये वाली बात? अजीब तो नहीं होना चाहिए वैसे। चलो देखती हूँ, अगर उसने कुछ इससे रिलेटेड बात बोली तो क्या पता बता देती हूँ। लेट्स सी क्या मैसेज भेजा है इसने आज। हाय प्रिया जी, कैसी हैं आप? और कैसे हैं आपके सर के बाल, आपके हाथों के नाखून और आपके कान के झुमके? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे आप पर चिल्ला नहीं रहा हूं। पता नहीं ये मेरे लैपटॉप के कैप्स लॉक वाली बटन को क्या हो गया है, ये बैंड चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं इन्हीं कैपिटल लेटर्स को यूज करने के साथ फंस गया हूं। इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो हो रहा है कि लैपटॉप ही फेंक के तोड़ दूं, बट काफी महंगा आया था यार। ये मेरे पूरे 5 महीनों की सैलरी लग जाएगी वापस से इसी कंपनी का लैपटॉप खरीदने में। इसीलिए आज मेरे इस फेक चिल्लाने से ही काम चला लीजिए आप। इसको मेरा गुस्सा मत समझिएगा, बल्कि आपसे बात करने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे कि मैंने अपने लेटर्स ही कैपिटल कर दिए। मोहब्बत देख रही हो तुम मेरी? कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा फ्रेंड / बेस्ट फ्रेंड / ऑनलाइन फ्रेंड / फ्यूचर में बनने वाला बॉयफ्रेंड। ये जो तुम अपने लैपटॉप की आड़ में अपने आप को मेरा बेस्ट फ्रेंड और फ्यूचर बॉयफ्रेंड बनाने में लगे पड़े हो ना, ये सब कुछ अच्छी तरह से नोटिस कर रही हूँ मैं। अगर ज्यादा इरिटेट किया ना आज मुझे तो पक्का ब्लॉक ही हो जाओगे। और ऊपर से एक ऐसा बेकार सा लैपटॉप है तुम्हारा, सचमुच उठाकर कहीं दूर कोने में फेंक दो इसे। ऐसा लग रहा है तुम मुझसे ऐसे गला फाड़ के बात कर रहे हो जैसे पता नहीं मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया हो। वैसे एक बार अपना लैपटॉप ऑफ करके स्टार्टिंग से चालू करके देखो।
मैंने सुना है जब ऐसे कैप्स लॉक का बटन अटक के रह जाता है तो लैपटॉप ऑफ करके वापस से ऑन करना चाहिए। एक नंबर का जोकर है ये फालतू कुमार भी ना। इसकी प्रॉब्लम्स भी इसकी तरह छोटी और फनी होती है। अरे मैं एक इंजीनियर हूँ प्रिया, ये मैं एक मेथड में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। बट अभी ना मेरे लैपटॉप में कोई ऑफिस का सॉफ्टवेयर अपडेट वाला काम चल रहा है। अगर इस टाइम लैपटॉप बंद कर दिया ना तो मेरे पूरे 3 घंटे की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब जब 1 घंटे बाद ये काम कंप्लीट होगा तभी कुछ हो सकता है। तब तक के लिए आपको ऐसे ही गुस्से वाले अभय से बातें करनी पड़ेंगी। अपना गुस्सा छुपाने के लिए मैं तुम्हें 2-3 प्यार वाली इमोजीज भी भेज देता हूं साथ में। ये लो, ये भी लो। ये क्या भेजे जा रहे हो? ऐसे स्पैम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो पता नहीं कैसे से हो यार, इतने सारे इमोजीज यूज करते हो। अब तो पक्का ही उठाकर फेंक दो अपना लैपटॉप। तुमसे आज के दिन तो छुटकारा मिल ही जाएगा। और जब तक ये कैप्स लॉक वाला बटन ठीक ना हो जाना, मुझे मैसेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्लर्ट करवा लो, इरिटेट करवा लो पूरा दिन, बस कोई काम की बातें नहीं हो पाएंगी इन जनाब से। यार बेबी ऐसा मत कहा करो यार। और हाँ तो भाई, अब इंसान के अंदर इतने सारे इमोशंस होंगे तो वो इमोजीज तो यूज करेगा ही ना। ये सब बने इसी पर्पस के लिए हैं। अब हर कोई आपकी तरह इमोशन लेस, हार्ट लेस, एक्सप्रेशन लेस और पता नहीं क्या क्या लेस नहीं होता ना। मैं तो हुई इतना एक्सप्रेसिव, तो इसमें मेरी क्या गलती। अब इतना प्यार करने वाला, खुश रहने वाला बंदा हूं तो क्या करूं। #sorry not sorry। वैसे आज तो मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट सा पूछना भूल रहे हो। एक ऐसी चीज जो तुम मुझसे कितने दिनों से पूछे जा रहे हो, बट अब जब मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग सा है बताने को तभी तुम गायब हो रखे हो। गेस करो किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। इसको ना मैं चिराग वाली बात बता ही देती हूँ। हमेशा ही मुझे कॉफी हाउस वाली लड़की और बाकी की लड़कियों की बातें बता के चिढ़ाता रहता है ना, लेकिन आज बारी मेरी है। देखो तो सही ये जेलस होता भी है कि नहीं। क्या तुम उसी सवाल की बात कर रही हो? जैसे मेंशन करते ही तो मुझ पर गुस्सा करने लग पड़ती हो। ना बाबा ना, मैं पागल हूं जो सामने से दोबारा वो पूछने का रिस्क लूंगा। वैसे अब तुमने आधी बात बताई दी है तो पूरी भी बता दो। मुझे जानने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो बताओ प्रिया मैडम, आज क्या हुआ आपके साथ? कुछ खास या इंटरेस्टिंग? खास का तो पता नहीं, बट कुछ इंटरेस्टिंग सा और अजीब सा जरूर हुआ है आज मेरे साथ। तुम्हें पता है जो मेरे कितने सालों से इतना क्लोज फ्रेंड है चिराग, उसने आज मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया। और जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स के फेस के एक्सप्रेशंस थे ना, उन्हें देख के तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह कंफर्म हो गया कि वो इस बारे में काफी टाइम से जानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि चिराग भी मुझे काफी टाइम से लाइक करता था। यार कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान के साथ तुम इतना घूमते फिरते हो और जिसको तुम सिर्फ एक फ्रेंड की तरह से देखते हो, उसके एक कन्फेशन से तुम्हारी पूरी फ्रेंडशिप के साथ साथ जिंदगी भी बदलने वाली है। ओह वियर्ड, लड़के पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। पहले तो बातें छुपा के रखते हैं और फिर एकदम से एक गलत मोमेंट पर बॉम्ब की तरफ फूट जाते हैं। लोगों ने ना ऐसे ही लड़कियों को बदनाम करके रखा है कि हम कंफ्यूजिंग होते हैं, बट कभी लड़कों को देखा है? कभी भी साफ साफ वो चीज एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं जो वो एक्चुअल में चाहते हैं। बस झूठ बुलवा लो इनसे और चीजें छुपा लो। हाँ नहीं तो। अच्छा, और फिर आपने क्या बोला जवाब में? I mean, आप उसको इतने टाइम से जानती हैं तो आपके दिमाग में एक बार के लिए भी नहीं आया कि चलो इसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ? इसे तो मैं जानती भी हूँ, ऊपर से फिर आप भी सिंगल हैं और वो भी है ही सिंगल। अरे हाँ, तो मतलब जान पहचान के नाम पे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो जाऊंगी क्या? जानती हूँ उसकी अच्छी खासी फ्रेंड हो, तभी तो उसे कुछ भी आंसर देने के पहले थोड़ा कतरा रही हूँ कि अगर मैंने जरा सा भी कुछ गलत कह दिया ना तो हमारी इतने सालों की फ्रेंडशिप अफेक्ट ना हो जाए, सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, एंड क्या पता मेरे एक आंसर की वजह से हमारे पूरे फ्रेंड ग्रुप को सफर ना करना पड़े और मैं एक बहुत अच्छा फ्रेंड खो दूं। बट सिर्फ इसी रीजन की वजह से किसी की गर्लफ्रेंड भी तो नहीं बन सकती ना मैं। ये मेरे साथ साथ उसके लिए भी तो कितना अनफेयर होगा। यार ये मेरी सीधी सादी चलती जिंदगी में ना कोई ना कोई तूफान आते ही रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए? कैसे मना करूं मैं उसे अब इस तरीके से कि उसे बुरा भी ना लगे और वो मेरी बात को समझ जाए? या फिर उससे मुझे हाँ कह देना चाहिए क्या? मैं उसे प्यार तो कुछ करती नहीं हूँ, बट हाँ एक अलग लेवल का ट्रस्ट है हमारे बीच में जो शायद ही मुझे कहीं और मिल पाएगा। बताओ ना, हेल्प मी फालतू कुमार यार। उस दिन तो आप मुझे इतना ज्ञान बांट रही थी
कि हमें किसी भी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए जिसके लिए हम दिल से कुछ भी फील नहीं करते। और आज आप ही कंफ्यूज होके बैठी हैं कि मैं क्या ही करूं। अगर प्यार नहीं है उससे तो साफ साफ मना कर दो ना। फिर ये तो आखिर में उसकी सरदर्दी हुई ना। जब मुझे ज्ञान दे सकती हैं आप मैडम, तो अब अपने आप पर भी वो चीज लागू करने में क्यों दिक्कत आ रही है आपको? मुझे ज्यादा कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी सिचुएशन तुम जैसे होके भी ना कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉफी हाउस वाली लड़की को तुम पर्सनली नहीं जानते थे और ना ही तुम उससे एक हफ्ते पहले कभी मिले थे। बट चिराग मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे वो हर्ट हो जाए। अब समझे कि मेरा कंफ्यूज होना क्यों बनता है। बाकी मैं समझने की कोशिश तो कर रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर तो भाई आपको जो भी करना है कीजिए। ऐसा करो, उसे हाँ ही बोल दो ना, बन जाओ उसकी गर्लफ्रेंड, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपको एडवाइस देने का मेरा काम तो हो गया आज का। गुड नाइट, बाय। अरे ये तुम एकदम से कहाँ गायब हो गए भाई? अभी तो एकदम सही चल रहे थे। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, अच्छी तरह ठंडे हो जाओ, फिर बता देना जब मूड ठीक हो। चलो बाय, टेक केयर। प्रिया का आज का दिन उसके बाकी के दिनों से काफी अलग था। चिराग के उसे प्रपोज करने के बाद प्रिया और उसके बीच एक गैप सा बन गया था, जिसकी वजह से उसके बाकी फ्रेंड्स भी बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। प्रिया भी चिराग के साथ अकेले होने से बचने की कोशिश कर रही थी, पर दरअसल अब उसे ये बात डरा रही थी कि हो सकता है कि कोई ट्रिक उसे चिराग से 2-4 दिनों के लिए बचा ले। पर किसी न किसी दिन तो उसे चिराग के प्रपोजल का जवाब देना ही पड़ेगा, और तब होगा उसकी दोस्ती का असली इम्तिहान, जिसके लिए प्रिया तो क्या, उसके ग्रुप में से कोई भी तैयार नहीं था। यार इसको ना एक प्रॉपर ऑफिशियल सा रूल बना देना चाहिए कि किसी को भी अपने फ्रेंड के प्यार में पड़ना अलाउड ही नहीं है। एक छोटे से कन्फेशन से कैसे सालों पुरानी फ्रेंडशिप बर्बाद हो जाती है यार। अभी तक तो मैं हर बार उसको अवॉइड करके इधर उधर से निकल जाती हूँ, बट आखिर वो भी कब तक पागलों की तरह मेरा वेट करता रहेगा यार, इस उम्मीद में कि प्रिया कभी तो मुझे हाँ बोलेगी, जबकि उसके प्यार में पड़ने का तो मेरा जरा सा भी इंटेंशन तक नहीं है। वैसे जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो उसने एज सच मुझ पर कोई प्रेशर नहीं बनाया था कि मुझे अभी के अभी कोई जवाब ही देना है। पर अगर मैंने उसे साफ साफ मना नहीं किया ना, तो वो बेचारा होप पर ही जीता रहेगा और मेरी हर छोटी छोटी हरकत को हिंट समझ के दिमाग चलाता रहेगा। हाँ, जैसा भी है तो मेरा दोस्त ही ना, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं उसकी परेशानी का रीजन बनूं। बट समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे मना कैसे करूं। ये फालतू कुमार से भी जब रात को एडवाइस मांगी थी, वो बेवकूफ कुछ सजेस्ट करने की बजाय चिढ़ के गायब ही हो गया। लगता है जो मैंने सोचा था ना कि ये जेलस हो गया होगा, वही हो गया। बट मैंने झूठ भी तो नहीं बोला था, मुझे सचमुच में उससे एडवाइस चाहिए थी। एंड पता नहीं वो इस बारे में बात करने को इंटरेस्टेड होगा भी या फिर नहीं। खैर अब जो भी हो, मेरा तो एक ही फ्रेंड है जिससे मैं कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ। हाँ, पता नहीं कब 11:11 होंगे और कब इससे बात करने को मिलेगा। आज अगर उसने चिराग की बात पहले की ना, तभी मैं उस टॉपिक को दोबारा छेड़ूंगी, वरना अगर मैंने सामने से कुछ बोल दिया तो ये बात फिर से निकाल लेगा। मैं जरा सा भी नहीं इट्स टाइम टू टॉक टू फालतू कुमार। बस भी कर अब यार प्रिया, इतना भी क्या एक्साइटेड हो रही है? वैसे तो कल तू इसे जेलस करने की बड़ी बड़ी बातें मार रही थी और आज खुद ही उससे बातें करने को पागल हो रखी है। पहले बाबा देख तो ले कि वो क्या बोल रहा है, ऐसे ही बेकार में खुश हो जा रही है। हाँ नहीं तो पागल सी लड़की। लेट्स सी। हाय प्रिया जी, कैसी हैं आप? मुझे आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि कल बात करते करते मैंने आपको बहुत ही रूडली बाय बोल दिया था। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जैसे उस दिन आपने मुझे जरा सा भी जज किया था, तब आपने कितनी बार सॉरी बोला था, तो उस हिसाब से तो मुझे आपको डबल सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कोई हक नहीं बनता कि मैं आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करूं और आपको ये बताऊं कि आपको किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए और किसके साथ नहीं। मैंने ये बहुत गलत किया एंड मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार हूँ। आप बस बुरा मानकर ना बैठी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरा सचमुच ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। वैसे आपको लगता है कि मैं आपको चिराग से रिलेटेड इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बारे में कोई ढंग से एडवाइस दे सकता हूँ, या फिर अगर आपका दिल हल्का फील हो तो हम इस बारे में फिर से बात कर सकते हैं। इस बार मैं पक्का अंडरस्टैंडिंग बनाकर आपसे बात करूंगा और जज भी नहीं करूंगा आपके डिसीजन को। अरे 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 शांत हो जाओ भाई, मुझे तुम्हारी बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगा। उल्टा मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नाराज हो गए हो।
क्योंकि तुमसे बात करके ये लग रहा था कि तुम थोड़ा सा चिढ़ गए हो। एक्चुअली मैंने तुम्हारी बात पर काफी थॉट दिया एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम तो सही कह रहे थे। क्या फायदा ऐसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने का जब तुम्हें प्यार ही नहीं है। फिर तो तुम्हें उस इंसान की हर चीज इरिटेटिंग ही लगेगी ना। तो अब मैंने भी सोच लिया कि मैं चिराग को सब सच सच बता दूंगी कि उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है एंड अगर वो मेरा अच्छा दोस्त हुआ ना तो वो मेरे दिल की बात को जरूर समझेगा और हमारी फ्रेंडशिप खराब भी नहीं होने देगा। यही बेस्ट तरीका होगा ना उसे हर्ट नहीं करने का। क्यों? वैसे मैंने नोट किया कि तुम्हारी कैप्स लॉक वाला बटन वापस से ठीक हो गया है शायद, और अब तुम नॉर्मल तरीके से बात कर पा रहे हो। कंग्रेचुलेशंस, पार्टी तो बनती है यार। मैं शायद ही फालतू कुमार से कभी इतना खुश होकर बात करती हूँ जितना आज कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर इसकी ना आज कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। बट ये बात मैं इसको तो नहीं बता सकती। हाँ, बहुत ही अजीब हो जाएगा और ये हवा में उड़ने लगेगा, वो अलग। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मुझसे पार्टी ले लो, मिल लो मुझसे फेस टू फेस, जो खाना है खा लेना, जहाँ घूमना है ना घुमाने ले जाऊंगा, सारी की सारी ट्रीट मेरी होगी। मेरा ये कैप्स लॉक वाला बटन तो ठीक हो गया, बट पता नहीं मेरी किस्मत कब ठीक होने का नाम लेगी, जो आपको मिलने की आस में पागल हुआ जा रहा हूँ। सभी लोगों को ना हर्ट करने की परवाह है आपको, बट मुझ पर कौन ध्यान देगा। आपसे अभी तक ना मिलके देखो कैसे कमजोर और सैड सा हो गया है मेरा दिल, बिल्कुल इस इमोजी की तरह। देखो। ओ हेलो, ये क्या छिछोरे रोड साइड रोमियो वाले इमोजी सेंड कर रहे हो मुझे? अभी एक आशिक को तो संभाला नहीं है मैंने और तुम अलग फ्लर्ट करने में लग जाते हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी क्रश है ना, जाके उस लड़की के साथ क्यों नहीं फ्लर्ट करते? कभी कभी उससे भी बातें कर लिया करो। तुमने ही तो बोला था ना कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, और कुछ नहीं तो फ्रेंड के नाते ही सही तुम उसको मैसेज कर लो, उससे पक्का कोई शक वक नहीं होगा। वैसे कहीं तुम दोनों का सीन भी कहीं मेरे और चिराग जैसा तो नहीं है? वो तुम्हारी फ्रेंड है और चीजें ऑकवर्ड न हो जाए तभी तुम मुझसे नहीं बता रहे हो। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बताओ, ये तो एक और चीज सिमिलर निकली हमारे बीच में। कैसा है ये? हर जगह मुझे कॉपी करता रहेगा, कॉपी कैट कहीं का। हाँ थोड़ी बहुत वैसी सिचुएशन ही समझ लो। प्रिया, वैसे आप इस सिचुएशन में क्या करती अगर आप मेरी या चिराग की जगह होती? क्या आप कभी कन्फेस करती कि आप उस बंदे को कितना पसंद करती हैं, या फिर दिल की बात जिंदगी भर दिल में रख के ऐसे जीती रहती? वाह, क्या दर्द भरी लाइन मारी है तूने अभय, तुझे तो शायर होना चाहिए था। हाँ हाँ, तुम सब कुछ बन जाओ, इंजीनियर से शायर और राइटर, सब कुछ। तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो ना। पर जोक्स अपार्ट, जब तक मैं ये नहीं जान लेती ना थोड़ा बहुत कि उस इंसान के मन में मेरे लिए क्या है, तो मैं तब तक कुछ भी नहीं बताती उसे। I mean, मैं क्यों ही बेचारे को अजीब सी सिचुएशन में डालूंगी, जिस सिचुएशन में मैं खुद भी सफर कर रही हूँ। बट ऐसी बात नहीं है कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है, काफी समझदार एंड इंटेलिजेंट है वो। बस यार मेरे टाइप का नहीं है। इतनी सारी चीजों के बारे में जानता है वो कि मैं क्या ही बोलूं। उसे तो हमारे फ्रेंड ग्रुप में जीके यानी जनरल नॉलेज का बाप बुलाते हैं। वैसे तो दिखने वगैरह में भी सही लगता है, बट क्या करूं, नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। ऐसे अपने दिल के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं। हाँ नहीं तो। अच्छा तो ये बात है, लड़कियां आजकल जनरल नॉलेज जानने वाले लड़कों को पसंद करने लगी हैं, और यहाँ हम अपनी शक्ल को ठीक करते करते पागल हो रखे हैं। पहले बोलना था ना, मुझे तो जनरल नॉलेज का बहुत ही ज्ञान है, इतना कि आपको क्या ही बताऊं। तो किसी बहुत ही रोमांटिक फैक्ट से बताना शुरू करते हैं। आपको पता है प्रिया कि जो भेड़िए होते हैं ना, यानी कि वोल्स, वो अपने पार्टनर का बहुत ही ख्याल रखते हैं और उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, स्पेशली जो मेल वोल्स होते हैं। इसीलिए तो वोल्स जब भी अपने एक पार्टनर को पसंद कर लेते हैं, वो जिंदगी भर उसी के साथ रहते हैं। मीन्स की द मेड फॉर लाइफ। कितनी सुंदर और डीप बात है ना। जो काम इंसान को करना चाहिए वो भेड़िए कर रहे हैं। घोर कलयुग आ गया है भाई, घोर कलयुग। हो गई तुम्हारी बकवास। फैक्ट तो अच्छा है, बट मुझे सुनाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। लड़कियां ना ही शक्ल देखती हैं और ना ही जनरल नॉलेज, बल्कि हमेशा इन सब चीजों से बढ़कर एक चीज होती है, वो है दिल। अगर दिल किसी पे भी आ गया तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि वो समझदार है या फिर डम है, अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है। भाई मैं तो होपलेस रोमांटिक हूँ। वो वुल्व्स वाला फैक्ट मुझे काफी प्यारा लगा। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि कोई दो लिविंग बीइंग्स जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहे। हाउ रोमांटिक।
ओहो, आप अपने आप को होपलेस रोमांटिक तो बुला रही हैं, बट आपको इतना भी नहीं पता प्रिया जी कि ये सब दिल वगैरह की बातें नहीं होती, बल्कि गर्दन की बात होती है। इट्स दी नेक स्मेल। हमराज, नेक की स्मेल ही सब कुछ होती है। इट्स ऑलवेज दी नेक स्मेल। है नेक स्मेल मतलब? ये तो कोई बहुत ही नई चीज सुनी है मैंने। बट अगर ये कोई घिसा पिटा सा फैक्ट हुआ ना तुम्हारा, तो ये अपने पास ही रखो इसको, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। लगता है मुझसे ज्यादा रोमांटिक बुक्स तो ये पढ़ के बैठा है जो प्यार के बारे में इतना कुछ जानता है। अरे नहीं, ये कोई फैक्ट वगैरह नहीं है, बस मेरी खुद की ऑब्जर्व करी हुई चीज है। बताऊं तुम्हें? चलो बता ही देता हूं, तुम कौन सा मुझे मैसेज करने वाली हो। हाँ, तो बात ऐसी है कि हर इंसान की नेक में से ना एक अलग स्मेल, एक तरह की खुशबू आती है जो उसको बाकी सब लोगों से अलग कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें कोई इंसान सचमुच पसंद आना होता है ना, तो वो पहली बार में ही उसकी गर्दन की खुशबू सूंघ कर ही आ जाता है। और अगर नहीं आना होता है ना, तो चाहे जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले, वो नहीं आता, चाहे दिल की बात हो या फिर दिमाग की। अब आई मेरी बात समझ में आपको? सब खेल इसी चीज का ही है। मैं कहना तो नहीं चाहती वैसे, पर बात काफी इंटरेस्टिंग है और काफी हद तक सच भी है। वैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हो मेरे सामने हर दिन प्यार व्यार की, तो तुम्हें कितनी बार प्यार हुआ है जो पागल हो रहे हो? बचपन से आशिक हो क्या, जो तुमने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है इतनी कम एज में? पहले का तो पता नहीं, बट अब लग रहा है कि धीरे धीरे प्यार होने ही लगा है। बस रास्ते में ही हूं। समझ लो कि अगर तुमने जरा सा भी और बोल दिया ना, तो पक्का प्यार तो हो ही जाएगा तुमसे। अरे चुप करो यार, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ ऐसी कोई बातें। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, बाय। गुड नाइट मेरी जान, बाय। आज संडे की छुट्टी होने की वजह से प्रिया के फ्रेंड्स कहीं आउटिंग का प्लान बना रहे थे, पर चिराग को अवॉइड करने के चक्कर में प्रिया को उन्हें ना कहना पड़ा। जिसके बाद अब वो रात में बैठी ये सोच रही थी कि पता नहीं ये प्रपोजल वाली बात कब तक खींचेगी, मतलब कब तक उसको ऐसे ही घर में मुंह छिपा के बैठना पड़ेगा। तो यही सोच सोचकर उसकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी, जिसका इलाज सिर्फ उसके प्यारे फालतू कुमार के पास था, जिसके मैसेज का वो पिछले आधे घंटे से वेट करती करती आधी हो गई थी। यार आज पूरा दिन अपने कमरे में बैठे बैठे कितनी बोर हो गई ना मैं, जबकि आयशा का घूमने जाने का मैसेज तक आया था। बट इस चिराग के चक्कर में उसको भी मना करना पड़ा। और वैसे भी चिराग का हेलो का मैसेज तो आया था, बट मैंने कोई भी ऐसी बात करी नहीं जिसे वो पता चला हिंट समझ के बैठ गया और अपनी होप्स न बढ़ा ले वो। अब बस फालतू कुमारी रह गया है जिससे बातें करके मेरा दिल मैं अपना थोड़ा हल्का कर सकती हूँ, ताकि मुझे कल कॉलेज में फिर से वही ऑकवर्ड सिचुएशंस फेस करने की हिम्मत मिल जाए। जब से मैंने अभय से बात करना शुरू किया है ना, मैंने नोटिस किया कि उसके अलावा मुझे और कोई खुश और केयरफ्री रख ही नहीं पाता। अब मैं क्या करूँ अगर मुझे उसके इरिटेटिंग और फालतू जोक्स के अलावा किसी और जोक्स पे हंसी नहीं आती तो? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबसे धीरे धीरे दूर होती जा रही हूँ और अभय की और भी पक्की फ्रेंड होती जा रही हूँ। तू भी ना प्रिया, एक स्ट्रेंजर से इतना क्यों दिल लगा रही है? वो भी फेसबुक वाला बंदा। पता नहीं उसका क्या सच है और क्या झूठ। मैं तो कहती हूँ कल इतनी देर से वेट कर रही थी इनके मैसेजेस का और अब आए हैं जनाब ठुमकते ठुमकते। वैसे इसकी भी क्या गलती, जब 11:11 होंगे तब भी तो ये मैसेज भेजेगा ना। अब ये 11:11 वाला रूल है तो बेकार, बट इसने बनाया तो चलो कोई नहीं, ये भी सह लेंगे थोड़ा। पर कभी ऐसा ना हो प्रिया कि तू इससे बात करने को इतनी डेस्परेट हो जाए कि तू ही इसे सामने से मैसेजेस भेजे। ओह, ऐसी नौबत तो कभी नहीं आने देने वाली मैं। चलो बहुत हुई बेकार की बातें, देखो तो सही क्या बोल रहा है आज मैसेज पर। फिर टाइम से भी तो सोने जाना है ना, कल वैसे भी मंडे है। लेट्स सी। हाय मेरी प्रिया मैडम, कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? आपको पता है उस दिन मेरा लैपटॉप का कैप्स लॉक वाला बटन खराब हो गया था ना, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से ठीक किया था, वो आज दोबारा से खराब हो गया। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें दिक्कत देने लग पड़ी हैं अब लैपटॉप में। थोड़े टाइम पहले ही तो लिया था मैंने ये, अब इसे ही खराब भी हो गया। हे राम, इतना तो मेरी सैलरी भी नहीं है जितना आजकल खर्चा होने लग पड़ा है। अब तो लगता है कि नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा मुझे, बट इस बार कोई ज्यादा महंगा वाला नहीं लूंगा, सस्ते से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो खैर, मैं बस वही चेक कर रहा था ऑनलाइन। अगर आपकी पसंद का भी कोई हो तो मुझे सजेस्ट कर देना, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी चूज करने में।
हाँ वो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी देखने में, बट यार तुम तो बहुत ही अमीर निकले। अभी 2 दिन पहले लैपटॉप खराब हुआ और एकदम से तुम न्यू लैपटॉप लेने की सोचने पे लग गए। वाह, खैर सही भी है, जो चीजें लेनी है उसको फालतू में टालने का कोई फायदा ही नहीं है। वैसे ये बातें तुम कैसे कर रहे हो मेरे साथ जब तुम्हारा लैपटॉप खराब है? तो इस मामले में तो मेरा लक बिल्कुल सही निकला। ये मेरा लैपटॉप मैं कितने सालों से यूज कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि अभी नया नया सा ही लिया हो। वेरी नाइस, इसको यही वाला ही सजेस्ट कर देती हूँ। पर ये वाला थोड़ा सा महंगा खरीदा था मैंने। वैसे मुझे इसकी बात काफी अच्छी लगी ये वाली। अभय अपना सारा खर्चा खुद ही संभालता है और अपने पेरेंट्स से ज्यादा कुछ मांगता ही नहीं। अरे फोन पर फेसबुक खोल के बैठा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करनी तो बनती है ना। एक खराब लैपटॉप क्या मुझे आपसे दूर करेगा? मैंने तो फेसबुक पर ही अकाउंट बनाया ही इसलिए था ताकि आपसे बातें कर पाऊं, आपको स्टॉक कर पाऊं। और मैं कोई अमीर वगैरह नहीं हूँ, एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा मिडिल क्लास लड़का हूँ जिसे कोई भी नई चीज लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि क्या मुझे उस आइटम की सचमुच बहुत नीड है या फिर इसके बिना भी काम चल जाएगा। हाँ, बट अगर आपको कुछ और तारीफ करनी है तो तुम मुझे अमीर की जगह हैंडसम भी बुला सकती हो। वो तो काफी हद तक सच भी माना जाएगा, बल्कि वेरी हैंडसम भी बोल सकती हो एक्चुअली। हाँ, सिर्फ वेरी हैंडसम से क्यों काम चला रहे हो? आप कहें तो आपकी तारीफ में आपकी खूबसूरती पर मैं 2-3 पन्ने भर दूं, बड़े बड़े ऐसे ही लिख दूं। क्यों? तुम ही तो हो इस दुनिया के सबसे समझदार, टैलेंटेड और स्मार्ट हूर का परा। बाकी सब तो ऐसे ही सड़े हैं तुम्हारे सामने। चल भाग। लेकिन जोक्स अपार्ट, अगर तुम्हें पैसे जोड़ने में ज्यादा ही इश्यूज हो रहे हैं तो तुम सेकंड हैंड लैपटॉप लेने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? I mean, सेकंड हैंड चीजें भी सही ही रहती हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यानी लैपटॉप जैसी चीजों की बात हो जाए तो। मेरे अंकल ने अभी तो कुछ दिन पहले सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा था एक अच्छी सी शॉप से। तुम कहो तो मैं उनसे मांग के तुम्हें उस शॉप का नंबर दे सकती हूँ, चाहिए? सेकंड हैंड चीजें लेना भी वैसे तो मुझे सही ही लगता है। मुझे तो खुद ही यूज्ड बुक्स खरीदने का बहुत शौक है। बचत की बचत भी हो जाती है और अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं। ना बाबा ना, ये सेकंड हैंड आइटम खरीदने का शौक तो मैंने शुरू से कभी पाला ही नहीं है। 2-3 बार मैंने इतनी डरावनी स्टोरी सुनी है कि मेरा तो विश्वास से ही उठ गया है यूज्ड आइटम पर से। इससे बेहतर तो मैं कुछ पैसे और खर्च करके नया सामान ही खरीद लूं। पता है लोगों के साथ कैसे कैसे हॉरर इंसिडेंट्स होने लग पड़े हैं पुरानी चीजें खरीदने के बाद कि पूछो ही मत। रात के टाइम इसके बारे में बात करते हुए मेरी रूह कांप रही है। हाँ नहीं तो। हैं हॉरर इंसिडेंट्स मतलब? तुम्हारी फैमिली में भी कभी किसी ने ऐसे यूज्ड आइटम्स लिए हैं क्या जिसके बाद उन्हें ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हो? बताओ ना, मुझे ऐसी डरावनी रियल बातें सुनने में ना बड़ा ही मजा आता है। वैसे इन्हें सुन के मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता है, बट डर के आगे तो जीत होती है ना। चलो भाई, आज की बातों का टॉपिक तो मुझे मिल ही गया। भूत और आत्माओं वाली बातें बड़ी मस्त होती हैं और इस फालतू कुमार की स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी तो मस्त हैं, तो और भी मजा आएगा। पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाती हूँ इसकी स्टोरी सुनने के लिए। अरे एक छोड़ो, मुझे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पता हैं। सबसे डरावनी कहानी तो मुझे वो टाइपराइटर की लगती है जो मैंने किसी जगह इंटरनेट पर पढ़ी थी। ये एकदम सच घटना है जो अभी कुछ टाइम पहले ही किसी के साथ हुई थी और उसने इसके बारे में इंटरनेट पर पोस्ट किया हुआ था। वैसे तुमने कभी वो फेमस टाइपराइटर वाली स्टोरी नहीं सुनी? अरे हुआ ये था कि एक बार ना किसी बंदे ने बिल्कुल रिमोट लोकेशन वाली दुकान से एक टाइपराइटर खरीद लिया शौक में आके। बस फिर क्या, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही खुश था क्योंकि टाइपराइटर बिल्कुल नए जैसा काम कर रहा था। बट धीरे धीरे क्या तो हॉन्टेड चीजें होना शुरू हुई उस आदमी के साथ। कभी रातों को कहीं से भी टाइप करने की आवाजें आ जाएं एंड कभी कुछ और ही हो जाए अजीब सा। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि टाइपराइटर ने खुद ही अपनी जगह बदल ली बिना किसी के भी छुए। फिर तो उसने इतनी फेंकने की कोशिश की उसे, तब भी वो टाइपराइटर उस बंदे का पीछा ही ना छोड़े। फिर जब वो लास्ट में उस शॉपकीपर के पास फिर से गया कि ये वापस ले लो क्योंकि मेरे साथ ऐसे अजीब अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उस शॉपकीपर ने बोला कि टाइपराइटर का जो पुराना ओनर था ना वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया था एंड तब से ये टाइपराइटर हॉन्टेड हो गया। फिर तो इतनी मेहनत के बाद उस आइटम से उस आदमी ने अपना पीछा छुड़वाया एंड पता है वो अभी तक कुछ भी टाइप करने से डरता है। मुझे तो इतनी रात को भी ये चीजें सोच कर भी डर लग रहा है। तुम भी पता नहीं क्या क्या याद दिला देती हो मुझे, बैड गर्ल।
यार ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। I mean, तुमने तो ये स्टोरी इंटरनेट पे पढ़ी थी ना, फिर तुम्हें कैसे पता कि ये कितनी सच और कितनी झूठ है? आजकल लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ना कुछ भी अनाप शनाप अफवाहें फैला देते हैं, और तुम जैसे बेवकूफ लोग उन्हें सच मान भी लेते हैं। मैं नहीं मानती इन सब स्टोरीज को। कोई तुम्हारी फैमिली में ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो ना तो बताओ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सच तो मान लूंगी उसको। यार ऐसे तो मैंने इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। मैं खुद एक राइटर हूँ, मुझसे बेटर किसको पता होगा कि स्टोरीज बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता। चुटकियों में कुछ भी मसालेदार तैयार कर दो और हो गया काम। डर गए लोग। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें ना रजनी बुआ वाली स्टोरी सुनानी पड़ेगी। मेरी ना एक बुआ है जो इस शहर से बाहर रहती हैं अपने हस्बैंड और एक बच्चे के साथ, जिसका नाम है हिमेश। एक बार ना उन्होंने हिमेश के लिए ऐसे सेकेंड हैंड मार्केट से एक पुराना ट्रेन सेट खरीदा। पता नहीं उसका पुराना ओनर कौन था, बट उसे खरीदने के बाद हिमेश के साथ इतनी बुरी बुरी चीजें होने लग पड़ी कि कभी उसे बुखार चढ़ जाता तो कभी वो गुस्से से पागल होने लगता। और पता है, ट्रेन बिना टच किए ही रात को अपने आप ही चल पड़ती। एंड किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके पीछे आखिर किसका हाथ है। फिर लास्ट में जाकर उन्हें अपना घर ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोई भी उपाय काम करने का नाम नहीं ले रहा था। तो घर चेंज करने के बाद चीजें थोड़ी नॉर्मल होना शुरू हुई। एंड फिर कुछ टाइम के बाद हिमेश भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी जीने लग पड़ा। अरे ये चीजें बहुत ही बुरी होती हैं, इनसे तो कोसों दूर रहना चाहिए। और तुम जो ये हंसने में लग पड़ी हो ना, ऐसे किसी भी चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पता नहीं किस चीज को तुम्हारी कौन सी बोली हुई बात बुरी लग जाए। ये जो तुम मुझे स्टोरी सुना के डराने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है। और वैसे भी मैं इतनी इजीली डरने वाली तो हूं नहीं। तुम ना मेरा फायदा उठाते हो इन मामलों में, बट याद रखना कि मैं एक बहुत ही स्ट्रांग और बहादुर लड़की हूँ। अरे यार, मुझे हल्का हल्का तो डर लग रहा है इसकी बातें सुन के, स्पेशली वो ट्रेन सेट वाली बात से। बट क्या करूं, अगर उसे जरा सा भी चुप रहने के लिए कहा ना तो ये पक्का जान जाएगा कि मैं डर गई हूँ, और फिर क्या मजाक बनाएगा। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि मैं ये टॉपिक ही चेंज कर दूं, या फिर आज की कॉन्वर्सेशन को यहीं पर एंड कर दूं। यार तुम रहनी दो। हॉरर मूवीज में जो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना ये कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, याद रखना भूत सबसे पहले उन्हीं के पीछे आते हैं। मत मानो भाई मेरी बात, पर भगवान ही जानता है कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो जो भी कहना था कह दिया। अरे ये कैसी बेकार सी बात हुई। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है तुमसे, और चलो अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने। बाय। लगता है कोई तो हल्का हल्का सा डर गया है। कोई नहीं, हम कल इस बारे में फिर से बात करेंगे। बाय। कल अभय से हुई हॉरर चैट के बाद प्रिया रात भर भूत प्रेतों के सपने देखती रही, और फिर जब फाइनली सुबह हुई तब जाकर उसकी जान में जान आई। और फिर दिन भर उसे फालतू कुमार पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने ये भूतिया किस्से सुनाने शुरू ही क्यों किए। और अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि अभय को ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए उसी ने फोर्स किया था। और फिर आज कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले उसका पाला चिराग से पड़ गया, जिसके बाद उसका मूड और खराब हो गया। तो अब उसे लगने लगा था कि उसे चिराग के प्रपोजल का कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। एक तो रात को ढंग की नींद नहीं आई, ऊपर से जल्दी जल्दी सुबह कॉलेज के लिए भागी, वहां पे भी दिमाग खराब हो गया। अभय के सेकेंड हैंड आइटम्स हॉन्टेड होने की बात सुनने के बाद तो जो मैं अपने बुक शेल्फ की ओर भागी और उनमें से जितनी भी यूज बुक्स खरीदी थी ना, मैंने सब निकाल के रूम के बाहर कर दी ताकि मेरी आंखों के सामने ही ना आए वो। उसके बाद मैं भी एक नंबर की बेवकूफ हूँ जो गूगल पे जाके फालतू कुमार ने जो स्टोरी बताई थी टाइपराइटर वाली, वो स्टोरी भी पढ़ डाली। पता नहीं कौन से डरावने आर्टिकल्स, वीडियोस, फोटोज और पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा था वहाँ, और मेरे दिमाग को इतने में भी चैन नहीं मिला। हर चीज खोल के देख डाली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के चक्कर में कि अभय और उसकी कहानियां कितनी सच्ची हैं। और कॉलेज जाके सारे फ्रेंड्स को भी यही इंसिडेंट बताया। आधों ने बात मानी और फिर डरने भी लगे, और बाकी आधे तो ऐसे हंस रहे थे कि पता नहीं जैसे मैंने कोई जोक सुना दिया हो। और ये तो कुछ भी नहीं था। ये स्टोरी सुनने के बाद आया मेरा दिन खराब कर देने वाला सबसे डरावना पार्ट। चिराग ने मुझे क्लास में घुसने के पहले पकड़ लिया और मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा। पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोल रहा था। हम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं और तुम मेरे प्रपोजल का कोई जवाब भी नहीं दे रही हो, तो फेयर नहीं हुआ, फलाना ठिकाना।
फिर ट्रस्ट की बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ा कि अगर तुम्हें अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने का पोटेंशियल रखता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2-3 बार डेट्स पे लेके जाता हूँ, फिर प्यार हो जाएगा तुम्हें। अरे यार, थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगी तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि उससे प्यार में ही पड़ जाऊंगी। हाँ नहीं तो। उसने तो जैसे ही डेट वर्ड बोला ना, मेरे तो होश ही उड़ गए। अरे यार, मैं कहाँ डेट्स पे जाने वाली बंदी हूँ, और फिर इसके साथ तो कभी भी नहीं जाने वाली। मैंने तो हाथ ही जोड़ लिए कि भाई सोच के बताऊंगी। अब डेट्स पर तो सिर्फ कपल्स ही जाते हैं ना, और हम कौन से कपल बन। देखा, डेट का नाम लेते ही फालतू कुमार का मैसेज क्यों ही आ जाता है मुझे। इसको अगर ये बता दिया कि कल चिराग के साथ डेट पर जाने की सोच रही हूँ तो पक्का चिढ़कर बैठ जाएगा कि मेरे साथ तो कहीं चला नहीं जाता इससे, और अब भाग रही है। खैर, पहले देख लूं कि ये क्या कह रहा है आज, फिर सोचेंगे कि क्या बताना है और क्या नहीं। हाय मेरी डियर डियर प्रिया जी, लगा कल रात को भयानक वाला डर। अब आप जितना मर्जी चाहे बहादुर बनने की कोशिश क्यों ना कर लें, ये बोल के कि मुझे कोई डरवर नहीं लगता भूत चुड़ैलों से। बट असल बात तो ये है कि इस मामले में मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से पहचान गया हूँ। कितनी बड़ी डरपोक हैं आप, कैसे बिल्कुल टॉपिक चेंज करके गायब भी हो गई थी कल रात को जब मैंने वो सेकंड हैंड आइटम्स वाली बात स्टार्ट की थी। क्यों निकल गई ना हवा। अब आज के बाद बड़ी बड़ी मारने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि क्या तुम सच हैंडल कर पाओगी। सुनो, तुम ना ज्यादा मत बोलो, वरना टाइपराइटर वाली भूत से ज्यादा हालत खराब कर दूंगी मैं तुम्हारी। हाँ नहीं तो। और तुम मुझे क्या ज्ञान बांट रहे हो, जबकि तुम तो मुझे स्टोरी सुनाते टाइम भी डर रहे थे। मुझे कोई डर वर नहीं लगता। मैं तो बस इसीलिए टॉपिक चेंज करके चली गई थी क्योंकि मुझे रात को सोने में लेट हो रहा था, और अगर सुबह टाइम से नहीं उठती ना तो भूत से ज्यादा तो मेरी कॉलेज वाली मैम परेशान करती मुझे। इसीलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बकवास की ना तो कल की तरह आज भी अभी से बाय बोल के भाग जाऊंगी, और फिर करते रहना गूगल ये सब कहानियां टाइम पास करने के लिए। कि ना बहुत ज्यादा बकवास करने लगा है आजकल। मैंने तो जरा से भी हिंट नहीं दी कि मुझे डर लग रहा था या फिर ऐसा कुछ, फिर भी अज्यूम करके बैठ गया। जाओ जाओ। हाँ, ऐसे तो थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता ही है ना। हाँ। अच्छा बाबा, नहीं डरी थी तुम। बस अब प्लीज ऐसे गुस्सा करके अपना मूड खराब मत कर लो इतनी छोटू सी बात पर। आज मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता जिसकी वजह से हम दोनों की बहस हो। इसीलिए जैसे कल भूतों की बात की थी ना, आज हम उससे बिल्कुल अपोजिट टॉपिक पर बात करते हैं, यानी कि प्यार के बारे में। तो इस हिसाब से अगर हमने कल हॉरर स्टोरीज वाला दिन मनाया था ना, तो आज तो लव स्टोरीज पर लंबा चौड़ा डिस्कशन होना बनता ही है। क्यों? चलो इसी बात पर आप मुझे ये बता दीजिए प्रिया मैडम कि आपको किस तरह की लव स्टोरी पसंद है। मतलब हर किसी का कोई ना कोई सपना होता ही है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को इस तरीके से मिलेगा। फिर उस हिसाब से आप क्या चाहती हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसी प्लान आउट हो फ्यूचर में। अबे यार, ये आज का टॉपिक तुम कल से भी ज्यादा यूसेस ढूंढ के लेके आए हो। मैंने इसमें कुछ भी जरा सा भी बोला ना तो तुम मुझसे बेवजह फ्लर्ट करने लग जाओगे, और फिर मेरी इरिटेशन हो जाएगी डबल। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल तुम्हारे केस में। और मैं तुम्हें अपनी लव स्टोरी के बारे में क्यों ही बताऊं? तुम क्या मेरे लिए लड़का ढूंढ के लेके आओगे? ओह, या फिर तुम फ्यूचर में डेटिंग ऐप डिजाइन करने वाले हो, या फिर मैट्रिमोनियल सेंटर खोलने का इरादा है? वैसे मैंने अभी तो इस बात को ऐसे ही हवा हवा में उड़ा दिया, बट मुझे सचमुच जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं अपने लिए किस टाइप की लव स्टोरी इमेजिन करती हूँ। I mean, कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिला इस टॉपिक पे। लगता है ये फालतू कुमार मुझे ऐसी अजीब सी डीप चीजों के बारे में ना हमेशा थॉट देने पर मजबूर ही करता रहेगा। अरे यार, कैसी हो तुम? एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा है मैंने आपसे बेबी, आप इसका आंसर करने में भी इतना भाव खा रही हैं। मैंने कौन सा तुमसे तुम्हारी किडनी मांग ली है? अब बता भी दो। इस इंफॉर्मेशन का तो मैं कोई गलत यूज भी नहीं कर सकता जो तुम मुझे ट्रस्ट ना होने के चक्कर में बता भी नहीं रही हो। बताओ ना, इसी बहाने थोड़ा बहुत और जान भी लेंगे हम एक दूसरे को। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मेरी जान हमारे बीच, और प्यार भी। इतनी रिक्वेस्ट तो मैं किसी से भी नहीं करता। पहली बात तो मुझे ये जान या फिर बेब बुलाया ना तो फोन से बाहर निकल के नाक पे मुक्का मारूंगी तगड़ा वाला। बट अगर मैं सीरियसली इस क्वेश्चन के बारे में सोचूं तो मुझे बहुत ही स्पेशल लव स्टोरी तो नहीं चाहिए थी स्टार्टिंग से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर किसी स्पेशल तरीके से मिले या कोई ग्रैंड मोमेंट हो, जैसे शाहरुख खान की तरह वो बाहें फैलाकर तुम्हारा वेट कर रहा होगा सड़क के किनारे फिल्मी तरीके से। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लव स्टोरी नहीं बल्कि लव स्टोरी में होने वाला तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए स्पेशल होना चाहिए। बाकी फिर तो उसके साथ तुम्हें हर चीज अच्छी लगेगी।
बस मेरा तो यही सिंपल सा मानना है, और उसके अलावा मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। वैसे मैंने किसी बुक में पढ़ा था, बुक का नाम तो याद नहीं है, कि तुम्हारा फ्यूचर लव पार्टनर तुम्हें किसी बेकार और बहुत ही कॉमन जगहों में भी मिल सकता है, किसी कॉफी शॉप में या फिर लाइब्रेरी में या फिर किसी किराने की दुकान पर भी। तुम्हें बस उससे पहचानने की देर होती है, उसके बाद तो सब कुछ सेट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि दो प्यार में पड़े हुए लोग हमेशा एक दूसरे को कैसे भी करके ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अरे बाप रे, बातों बातों में कुछ ज्यादा ही इसके सामने बह तो नहीं गई मैं? तू भी ना प्रिया, एक नंबर की चीजी लड़की है। फिल्मी बातों से बचते बचते लास्ट मिनट लाइन से तूने सारी फिल्मी ही मार डाली। पता नहीं अब कैसे हंस रहा होगा ये फालतू कुमार। यार तुम तो बहुत ही बड़ी होपलेस रोमांटिक निकली, जो इतनी सारी प्लानिंग करके बैठी हो हर जगह प्यार ढूंढने की। लेकिन वैसे जोक्स अपार्ट, बात तो तुमने एकदम सही बोली कि लव तुम्हें कहीं भी चलते फिरते मिल सकता है, और वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। कभी मेट्रो में, कभी दुकानों पे, या तो फिर कभी ऑनलाइन फेसबुक पर, हमारी तरह। सही है ना? वैसे अगर हम दोनों की शादी हो गई ना आगे फ्यूचर में, तो हमारे पास हमारे बच्चों को बताने के लिए कितनी परफेक्ट स्टोरी होगी ना, कि बच्चों तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू मिले थे। पहले तो तुम्हारी मम्मी ने बहुत ही भाव खाए तुम्हारे पापा से फेस टू फेस मिलने में, पर जैसे ही उन्होंने उनको पहली बार देखा तो वो भी पागलों की तरह उनके प्यार में गिर गई। हुई ना बिल्कुल मॉडर्न डे स्टोरी जैसा कुछ, वर्चुअल लव स्टोरी। भाई दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें फालतू बातें करने से कभी नहीं रोक सकती, है ना? कहीं भी अपनी बकवास घुसा ही देते हो। कौन सी मम्मी, कौन से पापा? पहले अपने क्वेश्चन का खुद तो आंसर करो। मुझसे तो पूछ लिया अपनी लव स्टोरी के बारे में, अब मुझे कौन बताएगा कि तुम्हें किस टाइप की लव स्टोरी पसंद है? तुम कैसे मिलना चाहोगे अपने फ्यूचर पार्टनर से? जब ये ऐसे बेकार की मजाक करना शुरू करता है ना, तो समझ लो कि इट्स हाई टाइम टॉपिक चेंज कर देने का। इतना तो जान ही लिया है मैंने वैसे। इस मामले में तो मैं तुमसे थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे थोड़ा सा ग्रैंड रोमांस का वेट है अपनी लाइफ में, और तुम्हें मेरी बातों से कुछ तो पता चल ही गया होगा कि मैं काफी फिल्मी किस्म का लड़का हूँ। इसीलिए मैं तो कोई मूवी वाले तरीके से मिलना चाहूंगा अपनी गर्लफ्रेंड से। बाकी जो भगवान को पसंद हो वही ठीक है। पहले जिस लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ वो मुझे मिले तो सही, उसके अलावा तो कोई भी डिमांड करने की औकात ही नहीं है मेरी। चलो कोई बात नहीं, ये भी अपनी अपनी चॉइस ही होती है, और चाहे कुछ भी मांग लो, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। अब ये भी बात है कि प्यार मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा तभी होते हैं जब तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हो कुछ, एकदम से धप्पा करते हुए सरप्राइज की तरह आ जाता है प्यार। अब जैसे आज की बात ही देख लो, मैंने कॉलेज में एंटर किया और मुझे चिराग दिख गया, और उसने मुझसे डेट पर चलने के लिए पूछ लिया। बुरा मुझे अच्छे तरीके से जाने बिना तुम आंसर तो दे नहीं पाओगी, और जानने से बेटर तो कुछ होगा ही नहीं। मैंने इसको ये बात एडवाइस मांगने के लिए बता तो दी, बस अब ये चिढ़ के भाग न जाए कहीं। वैसे इतना अंडरस्टैंडिंग तो ये है, ऐसे तो नहीं जाएगा कहीं भी। और फिर तुमने क्या बोला? हाँ कर दिया क्या? मुझे तो लग रहा था कि तुम अभी तक उसे मना कर चुकी होगी, बट तुमने तो अभी तक यस या नो भी नहीं सोचा। खैर ये तो तुम्हारी चॉइस है, मैं कौन होता हूँ उसमें कुछ भी बोलने वाला। वैसे आपको आज सोने के लिए लेट नहीं हो रहा? टाइम तो देखो। मुझे लगता है कि हम दोनों को अब सो जाना चाहिए। हाँ तो मैं कल इसको कुछ न कुछ जवाब तो दे ही दूंगी, और वैसे भी इसके या फिर किसी और के साथ डेट पे तो जाना ही नहीं है। बाकी कल मैं इससे इस बार में बात जरूर करूंगी, तब तुमसे फिर दोबारा डिस्कशन करूंगी। चलो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। प्रिया कल अभय से बात करने के बाद अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ी सी सावधान हो गई थी। मतलब अब वो हर छोटे छोटे से एक्शन को भी ज्यादा ध्यान से देख रही थी कि क्या पता उसका सोलमेट कहीं ऐसे ही आसपास हो। वो वैसे लव एट फर्स्ट साइट टाइप की बकवास पर यकीन तो नहीं करती थी, पर उसकी लव स्टोरी वाली चैट ने उसे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जिस स्पीड से वो लड़कों को रिजेक्ट करती जा रही है, कहीं उसने बिना सोचे समझे अपने फ्यूचर पार्टनर को भी रिजेक्ट तो नहीं कर दिया होगा। यार ये फालतू कुमार भी ना कैसे डीप डीप क्वेश्चंस करके मुझे हर दिन सोच में डाल देता है। अब मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि मेरा फ्यूचर पार्टनर पता नहीं मुझे कब और कहाँ मिल जाए। और सबसे बेकार बात तो ये है कि अगर मुझे मेरा प्यार पहले कभी लाइफ में मिला हो तो, और मैंने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया हो, जो कि मैं हर आते जाते लड़के को कर देती हूँ, तो क्या होगा? वैसे देखा जाए तो अभी मेरी एज ही क्या है, चीजों को आराम से टाइम भी तो देना चाहिए ना, वरना तो सब कुछ जल्दी जल्दी में कभी कभी सब कुछ गड़बड़ी हो जाता है।
अरे पर ये फालतू कुमार की बातें तो कुछ भी नहीं है। आज सुबह से तो असली सोच में मुझे चिराग नहीं डाला हुआ है। कल जब उसने मुझे डेट पे चलने के लिए पूछा ना, तो मुझे उसे कुछ जवाब तो देना ही था ना, और वो भी जल्दी जल्दी, क्योंकि आखिर कब तक बेचारा मेरा वेट करता रहता। इसीलिए आज प्रॉपर पक्का मन बना के गई थी कि आज इसको फाइनल वाला नो कर ही दूंगी कि भाई सॉरी, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं उसे प्यार ही नहीं करती तो फालतू में उसे वेट करवाने का भी कोई फायदा थोड़ी है। पर जब मैंने उसे थोड़ा समझाना शुरू किया ना, तो वो तो मुझसे सामने से ही क्वेश्चंस पूछने लगा कि आप मुझे मना क्यों कर रही हैं, जब आप किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो फिर बोला कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो भी समझ आता कि मैं मना क्यों कर रही हूँ। बट अब ये सोचने वाली बात है कि जब मैं सिंगल हूँ तो 2-3 डेट्स पर जाकर चीजें एक्सप्लोर करने में बुराई ही क्या है। सच बताऊं तो मुझे भी अंदर से इसका साफ साफ आंसर नहीं पता। इसीलिए उस टाइम तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में हमारी फ्रेंडशिप खराब हो और हम एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड हो जाए, इसीलिए मना कर रही हूँ। फिर असली रीजन तो मुझे भी नहीं पता नो कहने का। बस इतना समझ लो कि अंदर से मेरा मन ही नहीं करता। मन करता है तो बस पूरा दिन इस फालतू कुमार से फालतू की बातें करने का। बट ये तो मेरा सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड ही है ना, तो इसकी ज्यादा टेंशन लेने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अपनी लिमिट्स क्रॉस करने का तो अपनी रूटीन का बड़ा पक्का है बंदा ये, जो बिना लेट किए आ जाता है 11:11 पे। पता नहीं इतनी लेट जाके सुबह टाइम से ऑफिस के लिए कैसे उठ पाता है। चलो देखिए आज कौन सा डीप टॉपिक लेके आए हैं जनाब। हाय मेरी प्रिया जी, आपका फॉरएवर वाला ऑनलाइन फ्रेंड आ गया है, हर रोज की तरह आज भी आपके पास टाइम बॉम्ब फोड़ने के लिए। सब छोड़िए, आप ये बताओ कि आपने अपने उस फ्रेंड से, चिराग नाम था ना उसका जिसने आपको प्रपोज किया था, तो क्या आपने उससे बात क्लियर करने की कोशिश की? मतलब कि ये बताया कि आप उसमें रोमांटिक तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप सिर्फ उसकी फ्रेंड ही बनकर रहना चाहती हैं। अगर आज भी कोई हेल्प या फिर एडवाइस चाहिए होगी ना आपको, तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, एकदम रेडी टू हेल्प। हाँ, मैंने उससे बात करने की ट्राई तो की, बट घुमा फिरा के वो वापस से मुझे उसी बात पे लेके आ गया कि जैसे मेरी ही गलती है कि मैं इसको प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रही हूँ। अरे भाई क्यों दूं मैं उसको टाइम? मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है वो, जो कि घंटे घंटे इसको जानने में लगी रहूं मैं। पीछे ही पड़ गया यार। जैसे मैंने इसको नो बोल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। बस उसी बात पे अड़ा हुआ है कि अगर मैं सिंगल हूँ और हम फ्रेंड्स भी रह चुके हैं इतने टाइम से, तो रिलेशनशिप में आने में बुराई क्या है। पर मैं तो इस बार पूरा घर से मन बना के गई थी कि उसको मना करके ही आऊंगी, और फाइनली कर भी दिया। बाकी अब देखो कि वो इस रिजेक्शन को किस वे में लेता है। या तो इसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ जाए लाइफ में और मैं भी इसकी फ्रेंड बनी रहूं, बट ये भी हो सकता है कि चीजें ऑकवर्ड होने की वजह से हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाए। बाकी हेवन नोस क्या होता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया सिचुएशन को बचाने का, बाकी तो भाई इसकी मर्जी। क्यों पता नहीं यार, ऐसा क्या है इस फालतू कुमार में जो बहुत इजीली मैं उससे चीजें शेयर कर पाती हूँ। मुझे जरा सा भी अजीब फील नहीं होता कि मैं किसी फेसबुक वाले स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। ये तो बेस्ट पार्ट है, बिना फेस टू फेस एक दूसरे को इतना जानना, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स तक शेयर करना। हाँ, अपनी साइड से तुम काफी सही बात कर रही हो। वैसे एक चीज तो कहनी पड़ेगी प्रिया, तुम अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर हो। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं ऐसी सब चीजें इतने बेकार और बच्चों वाले तरीके से हैंडल करता था ना कि क्या ही बताऊं। मैं तो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक बड़ा ही नहीं हो पाया था। बैड डिसीजन का किंग था मैं, किंग। हाँ, तो अब कौन सा बड़े हो गए हो जो तुम बड़ी बड़ी बातें मार के मेरी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हो? अभी भी तुम उतने ही स्टूपिड और इमेच्योर हो, इडियट। वैसे ही क्या तुम बार बार मेरे कॉलेज के दिन करते रहते हो? ये सुन के तो ऐसा फील होता है जैसे कि पता नहीं तुम मुझसे एज में कितने ज्यादा बड़े हो। हाँ नहीं तो 12 साल के बच्चे से भी छोटा दिमाग है इस फालतू कुमार का, और बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करेगा ना कि पूछो ही मत। न जाने क्या समझता है अपने आप को। इमेच्योर बोल रही हो ना मुझे, तो भी ठीक है। अब इसी बहाने मेरे साथ एक गेम ही खेल लो। इस गेम का नाम है 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम दोनों एक एक करके एक दूसरे से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब कि पहले मैं पूछूंगा, फिर आप, फिर मैं। ओके, ऐसे करते करते 10 क्वेश्चंस ईच। ओके, एंड बस एक ही रूल है इस क्वेश्चन आंसर गेम का कि हम कोई भी सवाल रिपीट नहीं कर सकते। हमें हर बार कुछ न्यू ही पूछना होगा। समझ गई आप, या फिर दोबारा से डिटेल में बताऊं? अरे बाबा, आ गया समझ में, और कितना डिटेल में समझाओगे? बार बार भूल जाते हो क्या कि तुम्हारा दिमाग बच्चों वाला है, मेरा नहीं। अब शुरू भी करो पूछना। फर्स्ट टर्न तुम्हारी, फटाफट से पूछेंगे। आस्क।
फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अभय। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है प्रिया? मुझे पता है कि मैं ये सवाल पहले भी पूछ चुका हूं, बट इस बार मुझे एकदम कंफर्म वाला आंसर चाहिए, बिना किसी हंसी मजाक के, एकदम रियल। अरे तुम क्यों मुझसे बार बार यही पूछते रहते हो? चलो आज फाइनल वाला बता देती हूँ। नहीं अभय, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बस खुश। अब मेरा क्वेश्चन, अभय जिस लड़की पर तुमको क्रश है या फिर जिसको तुम इतने टाइम से लाइक करते हो, उसका नाम क्या है? अब तो फंस गए, इसीलिए बताना ही पड़ेगा। चलो बता ही देता हूं, अब अगर तुम मुझे इतना ही फोर्स कर रही हो। उस लड़की का नाम है गौरी देव। अब सही, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली तुम्हें बता ही दिया मैंने। सच सच बताना कि उस लड़की का नाम गौरी देव तो नहीं है ना? क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हारी लेडी क्रश के नाम में टोटल 10 अल्फाबेट्स है, उसका नाम कुछ और है ना? ये फालतू कुमार तो बहुत ही चालू निकला। और मुझे भी देखो, इसकी बातों में पागलों की तरह आती जा रही हूँ हर टाइम। सॉरी, पर आप एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन पूछ सकती हैं मुझसे, और आप वो ऑलरेडी पूछ चुकी हैं, इसीलिए अब अपनी टर्न आने का वेट कीजिए एंड पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? कोई भी प्लेस हो सकती है जहां पर आपको कंफर्टेबल फील होता हो। बेटा बहुत चालाक बन रहे हो आजकल, सारी स्मार्टनेस एक साथ निकाल दूंगी। पर अब क्या करे, गेम तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना यहीं पे सीन जोन कर देती तुम्हें। हाँ नहीं तो अब देखना तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है माई होम, यानी कि मेरी सबसे फेवरेट जगह इस दुनिया में मेरा घर है, होम स्वीट होम। अच्छा, एंड तुम्हारा घर कहाँ पर है ये भी बता दो, विच प्लेस? हाँ, और भी दिमाग चला लो। अब मैं तुम्हारा गेम अच्छे से समझ गई हूँ। एक टाइम पे ना एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और वो मैं दे चुकी हूँ। नाउ योर टर्न। तुम्हारे लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारे क्रश का नाम गौरी देव नहीं है ना? सच बताओ। नहीं है, मेरी क्रश का नाम गौरी देव, बस। हाँ, झूठे कहीं के। उसका नाम अगर गौरी देव नहीं है तो फिर क्या है? सॉरी टू से, बट आपकी टर्न जा चुकी है। अब मेरी टर्न है क्वेश्चन पूछने की। अपने बुक शेल्फ की सबसे आगे वाली बुक उठाओ और मुझे बताओ कि उसके लास्ट पेज पर लास्ट लाइन में क्या लिखा है। ये कैसा क्वेश्चन है? खैर मुझे क्या, रुको अभी बताती हूँ। इसमें लिखा है कि शी फेल इन लव विद हिम एंड दे स्टार्टेड टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कितनी परफेक्ट एंडिंग है ना? ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अब मेरी टर्न। तुम्हारे क्रश का नाम अगर गौरी देव नहीं है तो फिर क्या है? मैंने क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर तो तुम ये भी नहीं कह सकती कि मैं सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ के रूल तोड़ रही हूँ। देखा बेटा, ऐसा चलता है दिमाग। वाह भाई, तुम तो मुझे बोल रही थी मैडम, और यहाँ पर असली दिमाग तो तुम चला रही हो। चलो बताता हूँ, मेरी क्रश का असली नाम है रितिका कपूर, बस। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम पक्का? उसका नाम रितिका कपूर भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो 10 अल्फाबेट्स आते हैं। कम से कम झूठ तो दिमाग लगा के बोलो यार। उस लड़की का नाम रितिका कपूर भी नहीं है ना? सॉरी टू से, बट तुम्हारी टर्न फिर से जा चुकी है। अब दोबारा अपनी बारी में ही सवाल पूछना। माय टर्न अगेन। मेरा क्वेश्चन ये है प्रिया कि डू यू मिस समथिंग? मेरे पूछने का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज, जगह या फिर पर्सन और मे बी कोई आइटम है जिसको आप दिल से मिस करती हैं, जिसके पास आप वापस जाना चाहें या फिर उसको फिर से अपने पास बुलाना चाहें। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। आई मिस माई चाइल्डहुड। मुझे मेरे बचपन की बहुत याद आती है, जब लाइफ में चीजें कितनी सिंपल हुआ करती थी, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। पता नहीं क्यों, बट मुझे अपने बचपन से जुड़ी हर चीज की याद आती है। मेरे स्कूल की, मेरे टॉयज की, मेरे छोटे छोटे कपड़ों की, और सबसे ज्यादा तो मेरी उस फ्रेंड की जिसके साथ मेरा अब जरा सा भी कांटेक्ट नहीं है। पता नहीं अब कहाँ होगी वो, और किसी को आइडिया भी नहीं है। मैं बहुत इंटरनेट पे उसे ढूंढने की कोशिश की थी, बट नो आइडिया। अरे यार, ये तो बहुत ही डीप बात कर दी तुमने, एकदम थॉट देने वाली। अब मेरी टर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की। यस यस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम कहाँ पर रहते हो? अरे ये तुम एक टर्न पे 2 सवाल कैसे पूछ रही हो फिर से? अभी तो तुमने पूछा ना कि ये तुम्हारी टर्न है, एंड मैंने तुम्हें आंसर कर भी दिया। अब तुम अपनी टर्न पर ही पूछना फिर से। हैं? कितने फालतू से बंदे हो यार तुम, एक नंबर के चीटर कहीं के। जब मुझे तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलना है। बाय।
अरे आप तो नाराजी हो गई मोहतरमा, वापस आओ ना। वाह भाई, आप मुझे फिर से सीन जोन पर छोड़ने लग पड़ी। चलो कोई नहीं, हम कल बातें मार लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बेबी गर्ल।